तो आज का फ्राइडे बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कल ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिस पे हम एक दो दिन में बात कर लेंगे। उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और एंटमैन क्वांटमेनिया को लेकर भी एक छोटी सी क्लिप आई है। एंड जब फ्राइडे को मूवीज रिलीज होती है वो तो हो ही रही है, तो उनको फ्लिकवर्स पे कवर करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक चीज करना शुरू करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर, भाई साहब क्या बना दिया आपने जेम्स गन। इस ट्रेलर को देख के मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ 2 या 3 शब्दों में सम अप करना हो तो मैं इतना कहूंगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर दिखने में खूबसूरत है, फनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ उतना ही ज्यादा ब्रूटल भी। मतलब इसके गॉर्जियस विजुअल्स को देखकर हम हैरान होते हैं, इसके जोक्स हमें हंसाते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी फील कर सकते हैं कि इसमें एक सेंस ऑफ ब्रूटैलिटी होने वाला है। मतलब पूरे के पूरे ट्रेलर में एक ऐसी वाइब थी जिसको देखकर लग रहा था कि हम इस पूरी मूवी में किसी न किसी गार्डियन को खोने वाले हैं, और इसीलिए जेम्स गन मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। खैर एक एक करके हर एक चीज पे बात करना शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले शॉट पे बात करी जाए तो हम गार्डियंस को रेड एंड ब्लू कलर के नए सूट पे देखते हैं, जो बेसिकली सीधे के सीधे मार्वल कॉमिक बुक के पेजेस से उठाया हुआ है और एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट है। इसको डैन एबनेट ने क्रिएट किया था, एंड आई जस्ट होप कि कॉमिक बुक्स की तरह इस वाले सूट के साथ हमें स्टार लॉर्ड का वो ट्रेडिशनल हेलमेट भी देखने को मिले। लेकिन कॉमिक बुक के पेजेस से सिर्फ ये सूट्स नहीं आते हैं। अगर आप लोग इनके शिप को नोटिस करोगे तो गार्डियंस इस बार नए शिप में है। इस शिप का नाम है बोवी, जो बेसिकली म्यूजिक लेजेंड डेविड बोवी को एक ट्रिब्यूट है, और कॉमिक बुक्स में भी स्टार लॉर्ड के पास ये वाला शिप होता है। हालांकि वो दिखता अलग है लेकिन नाम सिमिलर है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि बेनेटार को क्यों छोड़ दिया, तो अब क्रू बड़ा हो चुका है, तो उनकी जगह और उनकी नीड्स और उनकी उम्मीदें और उनकी ख्वाहिशें बढ़ चुकी है, बहुत कुछ बढ़ चुका है। लेकिन इसके बाद से इंटरेस्टिंग चीजें होना शुरू होती हैं, क्योंकि हम इस शिप को एक प्लैनेट पे जाता हुआ देखते हैं, और इनिशियली स्टार्टिंग में देखने पे ऐसा लगता है कि जो पूरा प्लैनेट है ये प्रोबेबली अर्थ ही होगा, लेकिन आगे जाके हमको ये पता लगता है कि इस पे रहने वाले लोग अर्थ पे रहने वाले इंसान से थोड़े से अलग है, तो ये प्लैनेट अर्थ नहीं है। अब देखो, इस पूरे वीडियो में ढेर सारी पेलम पाली होगी, तो पहले तैयार हो जाना। मतलब एकदम मूड बना के आया पर। तो कॉमिक बुक के पेजेस से उठा करके अगर सीधे आपके मुंह पे ज्ञान फेंक के मारूं, तो ऐसा हो सकता है कि ये जगह अर्थ की तरह ही दिखने वाला एक प्लैनेट काउंटर अर्थ हो। ओरिजिनल नाम, एंड देखो पहले ही बता रहा हूं कि इस पूरे वीडियो में मैं कई सारे नए नए नाम लेने वाला हूं जो प्रोबेबली अभी तक आपने एमसीयू में या फिर मार्वल कॉमिक्स में ज्यादा सुने नहीं होंगे, लेकिन ये इस मूवी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहना। धीरे धीरे करके आपको सब एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो बेसिकली काउंटर अर्थ कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा प्लैनेट है जो सूरज के आसपास अर्थ के ऑपोजिट साइड घूमता है। इसको क्रिएट किया था हाई एवोल्यूशनरी नाम के एक महापुरुष ने, जो इस मूवी में अपीयर होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन भी वही है। अब काउंटर अर्थ का ज्ञान पेलने से पहले हाई एवोल्यूशनरी का ज्ञान पेल देता हूं। तो बेसिकली हाई एवोल्यूशनरी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा बंदा है जिसका नाम रॉबर्ट विंडम होता है। ये होता तो नॉर्मल इंसान है, लेकिन इसके अंदर बचपन से एक कीड़ा होता है जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने का, और इसीलिए ये जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स करके उनको उनकी आगे की स्टेजेस मतलब ह्यूमनॉइड्स बना देता है, यानी कि ऐसे जानवर जो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते हैं। और इन्हीं सारे ह्यूमनॉइड्स को ये अपने प्लैनेट मतलब अर्थ से उठा करके एक नए प्लैनेट पे लेके जाता है, जो इसने खुद ही क्रिएट किया था, और उसका नाम होता है काउंटर अर्थ। लेकिन फिर भी जैसे लहसन जमीन के अंदर से कहीं से भी उग जाता है, तो काउंटर अर्थ पे भी हरामी पने की कोई कमी नहीं होती है। तो इसी हरामी पने को ठीक करने के लिए ये अपना एक सिपाही मतलब एक पाशुंदा वहां पर भेजता है, जिसका नाम होता है एडम वॉरलॉक। तो आई होप आपको हाई एवोल्यूशनरी, काउंटर अर्थ और एडम वॉरलॉक के बीच का कनेक्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस मूवी में ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर हम प्रोबेबली स्टार लॉर्ड को हाई एवोल्यूशनरी की क्रिएट करी हुई काउंटर अर्थ पर आता हुआ देखते हैं, और अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जगह एक दूसरी स्टैच्यू है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हाई एवोल्यूशनरी को बिलोंग करती हो। फिर इसके बाद हम गार्डियंस को अपने वही रेड ब्लू सूट में वहां पर उतरता हुआ देखते हैं। ड्रैक्स थोड़ा सा जोक मारता है। अगर आप इस पूरे शॉट को ध्यान से देखोगे तो एक चीज और भी नोटिस होती है, और वो ये है कि ग्रूट भाई साहब एकदम बॉडी बिल्डर हो चुके हैं, जो हमने हॉलीडे स्पेशल में भी देखा था। और भाई देखो, इसको कहते संगति का असर। मतलब विन डीजल से आवाज लेते लेते ग्रूट भी अब धीरे धीरे विन डीजल बनने लगा है। अच्छी बात है, फैमिली फैमिली कर करके गार्डियंस को भी उड़ा मत ले जाना। लेकिन इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम रॉकेट को थोड़ा सा ऐसे एक वल्नरेबल स्टेज में देखते हैं। हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 में रॉकेट को ऐसे अंदर से बहुत ही नरम और ऊपर से बहुत ही सख्त टाइप की चीज देखा है, लेकिन वॉल्यूम 3 के ट्रेलर को देख के बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई रॉकेट के साथ जो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो मूवी उसके ओरिजिन को एक्सप्लोर करने वाली है कि आखिरकार रॉकेट कहां से आया, कहां से क्रिएट हुआ, कहां से नहीं हुआ।
मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा मत समझना कि मैं मूवी को लेकर कोई भी स्पॉइलर दे रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर मुझे जितना समझ में आया तो इन लोगों ने प्रोबेबली रॉकेट का ओरिजिन थोड़ा सा चेंज किया है। कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि रॉकेट हाफ वर्ल्ड नाम के एक प्लैनेट से आता है, जो एक ऐसा प्लैनेट होता है जहां पर एकदम पागल और सटियाए हुए इंसानों को भेजा जाता है उनको ठीक करने के लिए। लेकिन इनको ठीक करने वाले लोगों का जब बजट खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि इन पगलों के साथ कुछ जानवर और कुछ रोबोट्स को छोड़ करके निकल पड़ते और आगे जाकर कुछ एक्सप्लोजन होता है। फिर मतलब कुछ कुछ चीजें होती है जिस वजह से रोबोट्स लोग ये सोचते हैं कि काम करते हैं इन जानवरों को इंसानों के जैसा बना देते हैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, ताकि ये लोग हमारा काम मतलब ये पगलेट लोगों को मॉनिटर कर सके। और इन्हीं जानवरों में से एक होता है रॉकेट रकून। ये बेसिकली एक रकून होता है जिसको जीन स्प्लाइसिंग के थ्रू एक इंसान की तरह बना दिया जाता है, मतलब वो इंसान की तरह सोच सकता है, अच्छा खासा इंटेलिजेंस होता है और बैडास होता है। बट आई थिंक कि इस मूवी के लिए इन लोगों ने रॉकेट के ओरिजिन्स को थोड़ा सा चेंज किया होगा, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी भी एक ऐसा विलन है जो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको ह्यूमनॉइड्स बना रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने रॉकेट के ओरिजिन्स को हाई एवोल्यूशनरी के साथ कनेक्ट कर दिया हो, मतलब रॉकेट को क्रिएट करने वाला हाई एवोल्यूशनरी होगा, जिस वजह से जो पूरी बैटल है काफी ज्यादा पर्सनल सी फील होगी। और रॉकेट के ओरिजिन्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये चीज हम ट्रेलर के आगे कई सारे शॉट से समझ सकते हैं, क्योंकि उसके मुंह पर ऐसे कुछ पिन होल्स बने हुए जो प्रोबेबली उसकी फ्लैशबैक स्टोरी का पार्ट होगा। फिर आगे ट्रेलर में हम रॉकेट को एक ऑटर को गले मिलते हुए देख सकते हैं। ये बेसिकली कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाली कैरेक्टर लायला है, जिसका रॉकेट के साथ कुछ कुछ ऐसा थोड़ा सा, लेकिन रॉकेट इतना बैड है तो उसको ऐसे छोड़ के चला जाता है कि प्यार नहीं चाहिए जिंदगी में, औरत पैरों को कमजोर बनाती है। और देखो मैं मजाक कर रहा हूँ अपनी जगह पे है, लेकिन इस पूरे ट्रेलर में जेम्स गन ने भी बढ़िया जोक मार दिया है, क्योंकि इसके अगले शॉट में हम लोग इन लोगों को कलरफुल सूट्स में देखते हैं और फिर ऐसे जंप वंप करके कहीं पे जा रहे हैं। तो मतलब जेम्स गन ने कुछ किया हो ना हो, लॉकडाउन में बैठ के अमंग अस बहुत अच्छे से खेला है। लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शॉट जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, एंड आई पर्सनली थिंक ये वो जगह हो सकती है जहां पर रॉकेट का क्रिएशन हुआ है, या फिर जहां पर हाई एवोल्यूशनरी एक्चुअली में रहता है। उसका रीजन है कि अगर आप इस जगह को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा घिनौनी है। ये इंसान के टिश्यू से, सेल से, मसल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। और ये अमंग अस के सूट पहनकर जब गार्डियंस इसके ऊपर दौड़ रहे होते हैं तो इस जगह पे हम लोग लिटरली बालों को निकला हुआ देख सकते हैं। और जैसे सब कुछ कम है तो यार साइड में देखने पर हमें डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो क्लियरली ये जगह जिस भी बंदे ने बनाई है उसको इंसान के टिश्यू से, सेल से, बालों से, डीएनए से, जीन से बहुत ज्यादा प्यार है। तो और कोई नहीं, हाई एवोल्यूशनरी होगा, जिसकी झलक हमें अगले शॉट में देखने को मिल जाती है। ये बंदा इस मूवी में बहुत कुछ कांड करने वाला है भाई, क्योंकि आगे वाले शॉट्स में हम स्टार लॉर्ड को चीखे मारते हुए देख सकते हैं। उसके साइड से एक ट्यूब निकल रही है और इसके पहले एक छोटा सा स्कैल्पेल का शॉट था जिसपे खून लगा हुआ था। तो यहाँ पे दो चीजों की प्रोबेबिलिटी है। पहला तो ये कि स्टार लॉर्ड के ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो वो दर्द के मारे चीख रहा है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा ड्रेडफुल है, और वो ये है कि स्टार लॉर्ड किसी को देख कर चीख रहा है। मतलब उसने ऐसा कुछ देखा है जिसे देखकर वो दर्द में है, दुख में है। और भाई पता नहीं, मुझे रॉकेट के लिए चीजें अच्छी फील नहीं हो रही है इस मूवी में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेम्स गन को मालूम है कि हम सब लोग रॉकेट को मतलब ऐसे टपकता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रेलर को उन्होंने इसी तरह से क्राफ्ट किया है कि लोगों को लग रहा है कि भाई रॉकेट जाने वाला है। तो मे भी हो सकता है कि पिक्चर में वो सर्वाइव कर जाए और कोई और जाए, जैसे कि ड्रैक्स। लेकिन इसके बाद हमें पहली झलक देखने को मिलती है विल पोल्टर के एडम वॉरलॉक की। और अगर आप लोगों ने कॉमिक बुक्स पढ़ी है तो बेसिकली ऐसा कैरेक्टर है जिसका सोल स्टोन से बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन होता है। लेकिन क्योंकि अब एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो फिर इसका रोल क्या होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि काउंटर अर्थ हाई एवोल्यूशनरी से भी इसका कनेक्शन है, तो मे भी वैसे ही कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इस शॉट को थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो ये भाई साहब आते ही सबसे पहले गार्डियंस पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इस फ्रेम में हम इसको नेबुला को पेलते हुए देख सकते हैं, नेबुला को मारते हुए देख सकते हैं। और इसकी कॉस्ट्यूम वैसे बहुत ज्यादा तो ऐसे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ कॉमिक बुक्स की तरह यहाँ पर भी वो स्कल वाला डिजाइन है जो इसका केप को टुगेदर होल्ड करके रखता है। और ये भाई साहब कौन है, क्या इसको थोड़ा अच्छे से अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुल मिला के बस इतना बोलना चाहता हूँ कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर बहुत मजेदार था। मैंने पहले भी कहा कि ये ट्रेलर आपको एंजॉय करवाता है, हंसाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ना अंदर से ये भी फीलिंग है कि भाई ये पिक्चर बहुत ज्यादा रुलाने वाली है। और हाँ, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। खैर, तो आप सबका जो भी कहना है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अप करेंगे। अगर पसंद आया लाइक कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।